एक लेटेस्ट मुद्दा पे बात करेंगे, वो है हमारा पेगासस स्पाइवेयर। एक्चुअली पेगासस स्पाइवेयर क्या है, एक ये जासूसी सॉफ्टवेयर है ना। तो जासूसी सॉफ्टवेयर है, देख लीजिए क्या है ना। तो पेगासस स्पाइवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। जासूसी सॉफ्टवेयर ये है कि अगर ये आपके मोबाइल में आ जाए तो ये आपके मोबाइल की प्राइवेसी खत्म कर देता है। ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम में भी, मोबाइल में आके मोबाइल को ही ख़राब करेगा, सिस्टम में आने के बाद उसको ही ख़राब करेगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। अगर हम आपके उसमें मोबाइल में आता कैसे ही, जब आप कभी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं या ऑडियो कॉलिंग करते हैं, ये उस समय आता है, ठीक है, और पता भी नहीं चलता है और आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप ने हमें 2017 में 19 में बता दिया था, है ना। व्हाट्सएप ने ये बताया था हमको, इसकी पता व्हाट्सएप ने लगाया था, ठीक है। तो पेगासस स्पाइवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। वैसे ये अच्छा भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये इजराइल कंपनी ने बनाया है, इजराइल की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम हमारा, इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया। पेगासस स्पाइवेयर को किसने बनाया, और ये इजराइल की कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर मान लिया जाए टेररिस्ट का, उनका ये कहना है कि टेररिस्ट को ही हम देते हैं, अगर ये टेररिस्ट को देते हैं तो उनके अंजाम तक, उनको ये अंजाम से रोकने के लिए हमें ये पता करते हैं। एक्चुअली ये पूरी लोकेशन भी देता है और आप क्या कर रहे हो सारी एक्टिविटी हमारे रिकॉर्ड में आती है। तो टेररिस्ट के लिए तो अच्छा है ये, अगर उनके मोबाइल में ये चला जाए तो हम सारी जानकारी उनकी रखें, और जो जिस चीज़ को, जिस घटना को अंजाम देने वाले हैं उस अंजाम से हम बच सके, ठीक है। तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए ये अच्छा नहीं है। मतलब सबकी प्राइवेसी खत्म कर देगा ये, है ना। तो अभी इसमें करंट मुद्दा चल रहा है, ये है एनवाईटी। एनवाईटी मतलब न्यूयॉर्क रिपोर्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने भारत सरकार पर एलिगेशन लगाया है कि आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है। जब मोदी जी 2017 में इजराइल गए थे तो उस समय इनकी डीलिंग हुई थी, और ये सॉफ्टवेयर लगभग 300 करोड़ का है। उनका ये कहना है कि आपने ये जासूसी के लिए ले गए हैं और आपने खरीदा भी है। तो ये तो सीधा एलिगेशन दे रहा है, एनवाईटी सीधा एलिगेशन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट पर, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, हमने ना खरीदा है और ना ही इसका उपयोग किया है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, पेगासस सॉफ्टवेयर है, एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर है ना, मेलवेयर सॉफ्टवेयर है। मोदी जी जब गए थे 2017 में, इजराइल कंपनी है ये हमको इंडिया को नहीं देती है। एनवाईटी रिपोर्ट्स ये कहती है, एनवाईटी एक एनवाईटी क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा है ये, उसका कहना हमारे इंडिया पर नहीं है। उसने ये भी कहा है इंडिया के अलावा यूएसए, मैक्सिको और भी जैसे सिटियों में ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो इजराइल के द्वारा ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है ना। एनवाईटी की रिपोर्ट में हमारे भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी जी जब 2017 में गए थे तो उस समय पेगासस सॉफ्टवेयर की डील हुई थी, इन्होंने खरीदा भी है और भारत सरकार ने इस पर जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा भी है, जासूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग भी करा है ना। अब ये जासूसी सॉफ्टवेयर का भारत सरकार ने कहाँ उपयोग किया ये भी बताया है। तो जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर का जो अपोजिशन लीडर है उनकी एक्टिविटी को नजर रखा गया है, पॉलिटिशियन है उनकी एक्टिविटी पर नजर रखा गया है, और जर्नलिस्ट, पत्रकार, इन पर भी नजर रखी गई है, और एक और नजर रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। तो इन लोगों पर ये रखा गया है। तो हालांकि अपोजिट लीडर जो थे, अपोजिट पार्टी के लीडरों ने भारत सरकार से सवाल किया है कि आपने हमको बताया भी नहीं है और 300 करोड़ का सॉफ्टवेयर लेके पब्लिक का पैसा लगाया और पब्लिक की जासूसी करा रहे। तो ये सवाल जो है बड़े बड़े लीडरों ने किया है, अपोजिशन के, जैसे राहुल गांधी जी ने ये किया है। लेकिन आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भी मना किया है कि नहीं, ये सब
साजिश रची जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। भारत सरकार ने भी इसको नकार दिया पूरी तरह से, ना ही हमने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है और ना ही हमने उपयोग किया है। लेकिन क्या होता है कि आईटी एक्ट है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, है ना, एक एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि हम गवर्नमेंट से, हमारा अधिकार है इस राइट के, इस अधिनियम के तहत कि हम गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। टॉप सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट नहीं देती है, टॉप सीक्रेट होती है, जो कि राष्ट्र नेशनली मुद्दा होता है, तो उससे संबंधित जो भी होती है वो नहीं देती है। लेकिन हमारा भी हक है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या आप हमें दीजिए। तो इसके लिए कब पारित हुआ था? 2005 बना, ठीक है, 2005 में आया था। लेकिन सरकार बहुत बार इस एक्ट का उपयोग करते हुए, है ना, हम तो इस एक्ट के तहत लेंगे, लेकिन इस एक्ट का तहत प्रयोग करके ये सरकार मना कर देती है, डेटा देने से मना कर देती है कि ये टॉप सीक्रेट डेटा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो हम नहीं देंगे। इस एक्ट का बार बार उपयोग करके सरकार नकार देती है, इंफॉर्मेशन नहीं देती है ना। लेकिन अभी कमेटी बन रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अब देखना ये होगा कि इस पर भारत सरकार क्या रिप्लाई, क्या रिस्पॉन्ड करती है। तो आज का यही लेक्चर हमारा खत्म होता है। पैगासस क्या है? एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर था, आप पूरी तरह से देखिए। पैगासस स्पायर सॉफ्टवेयर एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर है। ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, व्हाट्सएप ऑडियो कॉलिंग के थ्रू आपके मोबाइल में ये इनकमिंग करता है और इंस्टॉल हो जाता है और आपकी निगरानी चालू हो जाती है। चलिए दोस्त, ये करंट मुद्दा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।